नमस्कार साथियों। पिछले व्याख्यान में हमने केशव दास का जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व के विषय में बात की। अब हम बात करेंगे उनकी रचनाओं के विषय में। केशव दास द्वारा जो रचनाएं रची गई, उनका विषय क्या है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रतन बावनी। ये एक ऐतिहासिक प्रशस्तिपरक रचना है जो ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र कुंवर रत्नसेन की प्रशस्ति में लिखी गई। रत्नसेन के साहस, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा का उद्घाटन इस रचना में किया गया है, क्योंकि एक ऐतिहासिक प्रशस्तिपरक रचना है और कुंवर रत्नसेन द्वारा जो विभिन्न युद्ध किए गए और जिस तरह से अभिमन्यु ने अकेले ही युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त किया, उसी तरह से कुंवर रतन सेन भी मुगलों के साथ निरंतर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और अपने मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ बने रहे। पूरी रचना ओज गुण प्रधान है, वीर रस है और इसमें अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। आदिकालीन वीर गाथा काव्य जिस तरह से छप्पई छंद में लिखे गए, विशेष रूप से हम देखते हैं चंद बरदाई जो छप्पे राज कहलाते हैं, तो केशव दास ने भी इस रचना में छप्पई छंद का प्रयोग किया। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का ही सुंदर सामंजस्य इस रचना में दिखाई देता है। इनकी दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है रसिक प्रिया। हिंदी साहित्य को नई दिशा की ओर मोड़ने वाली रचना है। इसमें 16 प्रकाश हैं, 530 छंदों का ये काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। जैसे अध्याय कहा जाता है, संस्कृत में सर्ग कहा जाता था, प्रत्येक भाग को सर्गों में विभाजित किया जाता, 7 सर्ग, 5 सर्ग, 8 सर्ग। वहीं केशव दास ने प्रकाश शब्द का या प्रभाव शब्द का प्रयोग किया है। तो रसिक प्रिया में उन्होंने 16 अध्यायों को 16 प्रकाश नाम दिया है और इसमें कुल 530 छंद हैं और श्रृंगार रस से संबंधित ये रचना है। और महाराजा इंद्रजीत सिंह के अनुरोध पर कार्तिक सुदी सप्तमी विक्रमी संवत को 1648 में इसकी रचना की गई। इस रसिक प्रिया के प्रारंभ में ही वे कह देते हैं कि संवत 1600 बरस बीते 48 कार्तिक सुदी तिथि सप्तमी बार बरण रजनीश। तो 1648 कार्तिक के महीने में और सप्तमी तिथि को इस रचना की रचना हुई। अब रसिक प्रिया का प्रयोजन था रसिकों का मनोरंजन करना, अपने आश्रयदाता महाराजा इंद्रजीत सिंह का मनोरंजन करना, ये इनका मूल प्रयोजन रहा। और ये श्रृंगार रस से संबंधित है। इसके विषय की प्रतिपाद्य विषय की जब तक हम बात करें तो इनका मुख्य प्रतिपाद्य नायक नायिका भेद रहा है, श्रृंगार रस का वर्णन करना रहा है। और श्रृंगार रस का वर्णन करना है, नायक नायिका भेद का वर्णन करना है, तो कोई उसके लिए आलंबन है चाहिए। तो इन्होंने राधा कृष्ण को अथवा गोपी कृष्ण को आलंबन बना करके नायक नायिका के विभिन्न भेदों उपभेदों का, उनके हाव भावों का बड़े ही सरस शब्दों में व्यंजना की है और रस वृत्ति काव्य दोषों का विवेचन किया है। नायिका भेद के अंतर्गत उन्होंने जाति, कर्म, अवस्था, मान के अनुसार नायिका भेद प्रस्तुत किया है। केवल नायिकाओं का ही नहीं, नायक का भी भेद प्रस्तुत किया है और नायिकाओं की सखियों का, उनकी दूतियों के भी विभिन्न भेदों उपभेदों की भी चर्चा इस रसिक प्रिया में की है। और रसिक प्रिया के आधार स्रोत की बात करें तो मूल रूप से भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, वात्स्यायन के कामसूत्र और रुद्रट का श्रृंगार तिलक, ये आधार स्रोत रहे हैं। इनको केंद्र में रखते हुए
क्योंकि ये संस्कृत में थे और केशव दास का उद्देश्य सिद्धांतों को, काव्य सिद्धांतों को ब्रज भाषा में प्रस्तुत करना था, तो आधार रूप में उन्होंने इन 3 ग्रंथों को लिया है। और जहाँ तक रसिक प्रिया की शैलीगत विशेषता की बात करें, उसकी भाषिक विशेषता की बात करें, तो इन्होंने सूत्र रूप में लक्षण और फिर विस्तार से उनके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जैसे नायिका आयु की अवस्था के अनुसार, भाव के अनुसार नायिका कैसी, उसका क्या लक्षण होता है, वो सूत्र रूप में दे दिया और फिर विस्तार से उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और ये उदाहरण बड़े सरस रहे हैं और मौलिक रहे हैं। लक्षण तो जो संस्कृत में निर्धारित हुए थे, उन्हीं लक्षणों को केशव भी स्वीकार कर लेते हैं, पर जहाँ उसका उदाहरण देते हैं वहाँ उनकी मौलिकता आती है, वहाँ उनकी काव्य कला का उत्कृष्ट निदर्शन दिखाई देता है, वहाँ उनका कलात्मक सौंदर्य दिखाई देता है। यद्यपि रसिक प्रिया में सभी रसों का वर्णन है, पर मुख्यतः श्रृंगार रस को स्थान दिया गया है और अन्य सभी रसों को श्रृंगार रस के ही अंग रूप में स्वीकार किया गया है। और श्रृंगार को रस राजत्व की प्रतिष्ठा केशवदास भी करते हैं। श्रृंगार रस राज है, ये बात भक्ति काल में नहीं स्वीकार की गई, वहाँ भक्ति को रस के रूप में स्वीकार किया गया, पर श्रृंगार रस को रस राजत्व की प्रतिष्ठा केशव पुनः रीति काल में आकर के देते हैं। और हृदयगत रागात्मक भावों का बड़ी सुंदर शब्दावली में प्रकाशन करते हैं, क्योंकि केशवदास स्वयं मनोवृत्तियों के, मनोभावों के, मनोविज्ञान के कुशल ज्ञाता थे और किस तरह से हाव भाव का सूक्ष्म चित्रण किया जा सकता है वह हमें रसिक प्रिया में दिखाई देता है। ऐसी ही एक उनकी रचना है नखशिख, लघु रचना है और नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट के अनुसार इसका रचना काल 1657 विक्रमी संवत है। इसमें राधा के नखशिख सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ये एक वर्णन प्रधान काव्य है जिसमें राधा के प्रत्येक अंग के सौंदर्य के लिए जो परंपरा से चले आ रहे उपमान थे, उन उपमानों का केशवदास प्रयोग करते हैं। एक एक अंग के सौंदर्य के लिए अनेक अनेक उपमानों का प्रयोग करते हैं और ब्रज भाषा में रचित है, पर उसमें बुंदेलखंडी के शब्दों की बहुलता है। जैसे केशवदास की अन्य रचनाओं में हमें भाषागत प्रौढ़ता दिखाई देती है, वे भाषागत प्रौढ़ता इस लघु रचना में भी दिखाई देती है। और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति, ये तो केशव की एक कमज़ोरी भी, हम एक दोष भी हम कह सकते हैं, जो उनकी सभी रचनाओं में दिखाई देता है। नखशिख स्वतंत्र रचना के रूप में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा स्वीकार किया गया। इसके विषय में भी दो मत मिलते हैं, क्योंकि यही रचना कवि प्रिया में भी संकलित है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि नखशिख स्वतंत्र रचना ना होकर के कवि प्रिया का ही एक अंग है, और दूसरे विद्वान ये मानते हैं कि नहीं, नखशिख स्वतंत्र लघु रचना थी, पर परवर्ती काल में उसे कवि प्रिया के अंतर्गत ही सम्मिलित कर लिया गया। पर नखशिख को नागरी प्रचारिणी सभा जो काशी की थी, जब उन्होंने खोज की गई रत्नाकर जी द्वारा, तो उनको ये ग्रंथ उपलब्ध हुआ और इसको स्वतंत्र रूप से प्रकाशित भी किया गया, और वर्तमान में ये कवि प्रिया के एक अंग के रूप में हमें दिखाई देती है। इसी तरह से केशवदास की एक अन्य बहुत प्रसिद्ध रचना है, एक प्रबंधात्मक महाकाव्यात्मक रचना है रामचंद्रिका, जिसका राम काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। वाल्मीकि की रामायण और उसके पश्चात अवधि में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के पश्चात रामचंद्रिका का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। ये राम काव्य परंपरा का उत्कृष्ट महाकाव्य है। मानस की रचना
ब्रज अवधी भाषा में हुई है, जबकि रामचंद्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। और इसमें भी बुंदेलखंडी के शब्द ज़्यादा हैं, तो इसलिए बुंदेलखंड, रुहेलखंड आदि क्षेत्रों में ये रामचंद्रिका विशेष रूप से लोकप्रिय रही है। 2 भागों में है। पूर्वार्ध में पूरी राम कथा चलती है। राम कथा उस रूप में नहीं है जो वाल्मीकि रामायण में या तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में है। यहाँ राम कथा से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रसंगों को केंद्र में रखते हुए रचना की गई है, और भाषा, भाव और अलंकार की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट रचना है। और रामचंद्रिका की टीका लाला भगवान दीन ने की और केशव कौमुदी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। रामचंद्रिका 2 भागों में प्रकाशित हुई, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अब जब रामकाव्य परंपरा में रामचंद्रिका को देखा जाता है तो रामचंद्रिका मूल रूप से उस रूप में राम को आराध्य रूप में, भगवान के रूप में उनका वर्णन नहीं मिलता है। केशवदास के आराध्य राम रहे, परंतु रामचंद्रिका में उनका मुख्य उद्देश्य अब उन विशेष प्रसंगों को प्रस्तुत करना था, उनकी नाट्यात्मक प्रस्तुति करना था। और इसकी रचना एक ही रात में हुई। कार्तिक शुक्ल पक्ष 1658 विक्रमी संवत में इसकी रचना हुई। ये कहते हैं 1658 कार्तिक सुधी बुधवार, रामचंद्र की चंद्रिका तब लीनो अवतार। 39 प्रकाश है, इसमें 2 भाग हैं। जो इसका पूर्वार्ध है वे तो मूल रूप से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की कथा के पर आधारित है, पर जो उत्तरार्ध है वह अध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव के आधार पर उसमें प्रासंगिक कथाओं का समावेश कर दिया गया है, जिससे इसकी मौलिकता बढ़ गई है। और इस रचना का प्रयोजन क्या रहा, इसकी प्रेरणा उन्हें कैसे मिली, इसका प्रारंभ में ही केशवदास वर्णन कर देते हैं। वे कहते हैं कि एक बार स्वप्न में वाल्मीकि जी ने दर्शन दिया और वाल्मीकि जी से ये पूछते हैं कि संसार के दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे सुख को प्राप्त किया जाए। तो वाल्मीकि मुनि उन्हें कहते हैं कि जब तक रामदेव का, राम जी का नाम का गुणगान नहीं करोगे तब तक देवलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो प्रारंभ में वे कहते हैं वाल्मीकि मुनि स्वप्न में दीनो दर्शन चारु, कि उन्होंने सुंदर स्वप्न में आकर दर्शन दिया। केशव यह 300 कहियो क्यों पाऊँ सुख सार, कि केशव कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि मैं इस संसार में सुख कैसे प्राप्त करूं, संसार में सुख कैसे पाया जा सकता है। तो वाल्मीकि जी ने तब कहा, न रामदेव गाइए न देवलोक पाइए, कि राम का नाम गाए बिना, उनका गुणगान किए बिना देवलोक प्राप्त नहीं हो सकता। तब इन्होंने एक रात में ही राम के जीवन के विविध प्रसंगों का पूरा नाट्यात्मक वर्णन प्रस्तुत कर दिया। इसके विषय में, केशवदास जी के विषय में अनेक जनश्रुतियाँ भी मिलती हैं। रामचंद्रिका के विषय में भी एक जनश्रुति मिलती है, क्योंकि उस समय तुलसीदास काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। वे काशी में रहते थे और केशवदास ओरछा में थे, तो वे ओरछा से काशी तुलसीदास जी से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ बताते हैं। तो जो तुलसीदास जी के अनुचर थे वे जाकर के उनको कहते हैं कि केशव आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो तब तुलसीदास कहते हैं प्राकृत कवि को आने दो। तो केशव ये सुन लेते हैं और वे वापस चले जाते हैं। उन्हें अपना अपमान लगता है और वे चले जाते हैं। और उसके पश्चात भी उसी रात ही बैठ करके रामचंद्रिका की रचना करते हैं और तब दोबारा तुलसीदास से मिलने के लिए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्रिका को उसकी भाषा की क्लिष्टता को देखते हुए उसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है।
कि एक और रामचरितमानस जो सामान्य जन के हृदय में प्रवेश कर जाती है, भाव से युक्त है, वहीं केशव को वो हृदयहीन कवि कहते हैं। और उनकी रचना रामचंद्रिका एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती है। और इसके विषय में एक जनश्रुति ये भी है कि केशव एक बार प्रेत योनि में हो जाते हैं और तुलसीदास से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकालिए। तो तुलसीदास कहते हैं कि तुम अपनी रचना रामचंद्रिका का 21 बार पाठ करो तो तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ये जनश्रुति है, कुछ प्रामाणिक आधार इसका नहीं है। और तब स्वयं केशव भी अपनी रामचंद्रिका के प्रारंभिक छंद को भूल जाते हैं और तुलसीदास उन्हें स्मरण दिलाते हैं। तो 21 बार पाठ करने से अभिप्राय है कि 21 बार पढ़ोगे तो तब रामचंद्रिका का अर्थ उसका स्पष्ट हो पाएगा। तो एक और उसकी भाषा की क्लिष्टता है, वहीं इसमें कुछ कलात्मक विशेषताएं भी हैं। कलागत सौंदर्य रामचंद्रिका में मानस से कहीं अधिक है। एक तो इसमें छंद बहुलता है, अनेक छंदों का प्रयोग किया गया, निरंतर छंद परिवर्तित होते रहते हैं, पर उससे कहीं कहीं कथा की प्रवाह में बाधा भी आती है। और केशव ने इसमें भाषिक चमत्कार बहुत अधिक दिखाया है। संवादों के माध्यम से अनेक संवाद दिखाए हैं। अंगद रावण संवाद बड़ा प्रसिद्ध है, हनुमान रावण संवाद बड़ा प्रसिद्ध है इसमें, और वन गमन प्रसंग, क्योंकि केशव स्वयं राज दरबारों में रहे और दरबारी विलासिता को, दरबारी वातावरण के वैभव को, चमत्कार को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था, जाना था। और इसीलिए वे उन्हीं प्रसंगों को अधिक उठाते हैं, जैसे दशरथपुरी का वर्णन करना, जनकपुरी के सौंदर्य का वर्णन करना, लंका के सौंदर्य का, वहाँ के राज दरबारों का सौंदर्य का वर्णन करना। तो ये सौंदर्य वर्णन हमें रामचंद्रिका में दिखाई देता है। और अलंकारों का वैभव रामचंद्रिका में है, कल्पना की अतिशयता है। परंपरागत कथा को वे अपनी कल्पना के माध्यम से एक नवीन रूप प्रदान करते हैं, जो कवि की मौलिकता का परिचायक बन गया है। तो रामचंद्रिका पर हम एक अलग से व्याख्यान देंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है, और अभी तो हम उनकी रचनाओं का एक सामान्य परिचय आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे ही एक उनकी काव्यशास्त्रीय रचना है कवि प्रिया। रसिक प्रिया उन्होंने रस को, नायिका भेद को केंद्र में रखते हुए की है। और कवि प्रिया की रचना अलंकारों को सौंदर्य बताने के लिए 1658 में इस रचना की रचना की। ये भी काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसके अंदर 16 प्रभाव हैं और लक्षण उदाहरण शैली है। सभी लक्षण इन्होंने दोहा छंद में दिए हैं और उदाहरण कवित्व और सवैया छंद में है। विषय की बात करें तो इसमें काव्य दोष, कवि भेद, कवि कितने प्रकार के होते हैं, कवि उत्तम कवि, मध्यम कवि, अध्यम कवि, इस तरह से कवि रीति और 16 श्रृंगारों का वर्णन, काव्यालंकारों के भेदोपभेदों का वर्णन, शब्दालंकारों का, अर्थालंकारों के जो संस्कृत में लक्षण दिए गए थे, जो भेद उपभेद बताए गए हैं, उनको तो स्वीकार किया ही है, उसके अतिरिक्त इन्होंने स्वयं भी उनके अनेक भेदोपभेद किए हैं। श्लेष अलंकार के विशेष रूप से अनेक भेद किए हैं। तो इस तरह से ये अलंकार शास्त्र संबंधी इनकी रचना है। और विश्वनाथ अय्यर के अनुसार आचार्य के नाते केशव ने सांसारिक वस्तुओं, कवियों के रूप, धर्म, गुण आदि को बड़ी बारीकी से पहचानने और समझने की कुशलता दिखाई है। भारतीय कवि समयों का सामान्य ज्ञान किसी भी पाठक को इस प्रसंग में मिल सकता है। जो अपनी रचना में उचित अप्रस्तुत खोजते फिरते हैं, उन्हें ऐसे प्रसंग से बड़ी सहायता प्राप्त होती है। इस वर्णन में केशवदास के विशद ज्ञान के साथ साथ उनकी सरसता, श्रृंगार परक और व्यंग्य प्रधान पद्यों में अधिक दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से कवि शिक्षा देने के लिए उन्होंने इसकी कवि प्रिया की रचना की है।
मूल रूप से ये कवि शिक्षा के लिए है। और इनके जो आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह थे, उनकी दरबार में उनके अत्यधिक स्नेह की पात्र एक वेश्या गणिका थी प्रवीण राय, जो कविता करती थी, कविता रचना में निपुण थी। उसको काव्य शिक्षा देने के लिए केशवदास ने इस कवि प्रिया की रचना की है। और इसी तरह से छंदमाला, ये इनकी रचना है जो इन्होंने 1659 में इसकी रचना की, और ये हिंदी का पहला छंद ग्रंथ है। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। हिंदी में इससे पूर्व छंदों की रचना, छंद ग्रंथ की रचना हमें नहीं मिलती है। संस्कृत में प्राकृत पैंगलम आदि थे, परंतु भाषा में ब्रज अवधि आदि में छंद ग्रंथ नहीं था, और केशव ने इसकी रचना की। ये भी 2 खंडों में है। पहले खंड में सारे वर्णवृत्त दिए गए हैं, और दूसरे खंड में मात्रिक छंदों का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। लक्षण तो इन्होंने जो संस्कृत में दिए गए थे उन्हीं को ही ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया है, और उदाहरण जो है वो अधिकांशतः रामचंद्रिका से लिए गए हैं। उदाहरण सारे रामचंद्रिका से है। ब्रज भाषा में रचित ये रचना है, और क्योंकि ये संस्कृत का एक तरह से अनुवाद कह सकते हैं, तो संस्कृत के शब्द ही नहीं, संस्कृत की विभक्तियाँ और संस्कृत की क्रियाएं भी ज्यों की त्यों स्वीकार कर ली गई हैं इस रचना में। तो इसी तरह से ये इनका एक काव्य शास्त्रीय छंदों का ज्ञान प्रदान करने के लिए लिखा गया ब्रज भाषा का काव्य है। एक अन्य इनका प्रशस्ति परक काव्य है वीर सिंह देव चरित, जो संवत 1664 में लिखा गया, वसंत शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को। कवि स्वयं कहते हैं, संवत 1663 बीत गए प्रगटे 64। 1663 बीत गए और 1664 प्रवेश हुआ, और कब का समय था? वसंत ऋतु थी, और शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि थी। अनल नाम संवत्सर लग्यो, भाग्यो दुख सब सुख जगमग्यो। ऋतु वसंत है स्वच्छ निवास, सिद्ध जोग साते बुद्धवास। शुक्ल पक्ष कवि केशव दास, कीनो वीर चरित प्रकाश। इस तरह से इस ऐतिहासिक काव्य की उन्होंने रचना की। राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और जाति अभिमान के मतवाले महाराज वीर सिंह देव की वीरता पर मुग्ध होकर ये काव्य रचना की गई है। वीर सिंह देव एक अप्रतिम योद्धा थे, विद्वान और न्यायप्रिय थे। तो उनके शौर्य से, उनकी वीरता से आकर्षित होकर के केशव ने उनकी वीरता का वर्णन इस काव्य में किया है। पूर्वार्ध में तो वीर सिंह के युद्धों का वर्णन है, और उत्तरार्ध में वहाँ के सरोवर, वहाँ के नगर, नृत्य, नक्शिक आदि का वर्णन है। तो पूर्वार्ध पूरी तरह से जो आदिकाल की परंपरा थी, वीर गाथा काव्यों की जो परंपरा थी, उसका अनुकरण करते हुए दिखाई देते हैं, और उत्तरार्ध में रीतिकालीन परिवेश का, रीतिकालीन प्रवृत्ति दिखाई देती है। और इस काव्य की एक मुख्य विशेषता यही रही है कि यहाँ पर भावों का मानवीकरण किया गया है। इससे पूर्व हम हिंदी साहित्य में भावों का मानवीकरण नहीं देखते हैं। लोभ, मोह, प्रेम, सत्य, सदाचार, इन सब भावों का मानवीकरण किया गया। ये ब्रजभाषा साहित्य का एक अद्भुत नवीन प्रयोग रहा है। भाव पक्ष की दृष्टि से और कला पक्ष, दोनों ही दृष्टियों से यह एक उत्तम काव्य रहा है। ऐतिहासिक काव्य है, वीर रस की रचना है, ओज गुण प्रधान है, कथा प्रवाह के अनुकूल शब्द का संग्रह है, अलंकारों का बड़ा ही सहज प्रयोग केशव करते हैं। वहाँ लोभ और मोह, इन दोनों को पात्र दिखा करके और इनके परस्पर वार्ता कर दिखाते हैं, परस्पर उनके संवाद दिखाते हैं। तो भावों का, अमूर्त भावों का मानवीकरण करते हुए
उनका मूर्तिकरण करते हुए इस काव्य की रचना हुई है। इसी तरह से एक अन्य इनका काव्य है विज्ञान गीता। इस रचना की प्रेरणा उनको वीर सिंह जी से मिली थी, वीर सिंह देव से। वे उनसे रुष्ट हो गए थे और उन्होंने उनसे सब जो सम्मान थे वो वापस ले लिए थे। और वीर सिंह देव ने तब विज्ञान गीता की रचना की और इस रचना से प्रसन्न होकर के केशव को दोबारा वीर सिंह देव ने सभी सम्मान लौटा दिए थे। उनका पुनः दरबार में सम्मान हुआ था। 1667 की रचना है, 21 प्रभावों में रचित है। और इस रचना की प्रेरणा मूल रूप से वीर सिंह का केशव से प्रश्न है। वीर सिंह देव उनसे एक प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर वो जो देते हैं, वे प्रश्न किस तरह से, जैसे रामचरितमानस का हम प्रारंभ देखते हैं, तुलसीदास ने प्रारंभ किया, वहाँ पार्वती शिव जी से प्रश्न करती हैं और उस प्रश्न के उत्तर में मानस की रचना हुई है। इसी तरह से वीर सिंह देव में भी, विज्ञान गीता में भी वीर सिंह केशव से प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे विकार हैं, जो हमारे चित्त में घर कर गए हैं, इन विकारों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो वीर सिंह प्रश्न करते हैं, यथाशक्ति सब करत भक्ति, हरि मन बच अंगा, चित्त न तजत विकार, नहात नर यद्यपि गंगा। कि सब मनुष्य जो है वो अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति करते हैं, प्रभु की भक्ति मन वचन काय से करते हैं, परंतु फिर भी उनके मन जो है विकारों से रहित नहीं होता। अनेक बार गंगा में स्नान कर लेने पर भी, तीर्थों के स्नान कर लेने पर भी चित्त के विकार नहीं जाते, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो फिर वहाँ केशव जो है वो इस विज्ञान गीता की रचना करते हैं। वे कहते हैं कि विवेक द्वारा मोह का दलन और प्रबोध का अर्जन किया जा सकता है। तो वे वहाँ पर लोभ और मोह और विवेक के युद्ध का वर्णन प्रारंभ के 12 प्रभावों में दिखाते हैं और शेष 9 प्रभावों में ज्ञान विज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। तो पूरी रचना रूपक के माध्यम से चलती है और एक दार्शनिक विषय को रूपक के माध्यम से सरस बनाकर समकालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उनका चित्रण करते हुए ये रचना लिखी गई है। ये भी केशवदास की काफ़ी प्रसिद्ध रचना रही है। इसके साथ साथ एक इनकी अंतिम रचना रही जहांगीर जसचंद्रिका, जिसकी रचना 1669 में हुई। ये भी प्रशस्ति परक ऐतिहासिक रचना है। ये भी रूपक पूरक है, प्रतीकात्मक रचना है। प्रारंभ में उद्यम और भाग्य का संवाद दिखाया गया। उद्यम अपने आप को श्रेष्ठ कहता था, भाग्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे, और दोनों में परस्पर विवाद होता है। और अपने विवाद को शांत करने के लिए, समाधान के लिए वे शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी उन्हें जहांगीर के पास भेजते हैं। तो जहांगीर की न्याय प्रियता को दिखाने के लिए जहांगीर जसचंद्रिका की रचना की गई है और वीर सिंह देव चरित की शैली में ही इसकी रचना है। और जहांगीर के दरबार में जब उद्यम और भाग्य दोनों जाते हैं, दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, तो जहांगीर दोनों को बराबर मानता है कि उद्यम का अपना स्थान है, भाग्य का अपना स्थान है। ना केवल भाग्य के आश्रय रह करके व्यक्ति प्रगति कर सकता है और ना केवल उद्यम से, तो दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। तो इस रचना में कवि ने कल्पना और इतिहास दोनों का सामंजस्य प्रस्तुत किया है। भावानुकूल सशक्त शब्द योजना है। सरस एवं तर्कपूर्ण संवादों के माध्यम से पूरी रचना को मनोरंजक बना दिया है और ये रचना अपने समय के समाज और राजनीतिक वातावरण का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से मित्रों, आज हमने हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक कालजयी रचनाकार केशवदास के जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक रचनाओं के विषय, उनकी विशेषताओं पर चर्चा की।
नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।